चलो नाउ stoichiometry, put the heading as stoichiometry of chemical reactions. ध्यान से देखना, stoichiometry of chemical reactions. Put the heading as stoichiometry of chemical reactions. ठीक है, तो इसमें तो फर्स्ट केस ले लेते हैं। केस 1, बैलेंस्ड। सबको पता है केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस बारे में सबको पता है? बैलेंस्ड chemical reactions involving gas reactants ऐसे लेते हैं, चलो मुझे जो लिख रहे तो वही लिखते हैं। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन involving gas reactants and gas products. Balanced chemical reaction involving the gas reactants and gas products. समझे क्या? राइट, तो ध्यान से देखना, पहले मैं केमिकल रिएक्शन लिखता हूं, उसमें बताता हूं कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। समझे क्या? जैसे मैं लिखूं फॉर एग्जांपल मैंने लिखा H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl गैस। तो जितने भी स्पीशीज एरो के लेफ्ट में लिखे रहते हैं वो क्या होते हैं? वो रिएक्टेंट्स होते हैं। जितने भी स्पीशीज एरो के लेफ्ट में लिखे होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं? वो सबके सब रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट। और जो स्पीशीज एरो के राइट में लिखे होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्रोडक्ट्स होते हैं। समझे क्या? स्पीशीज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रिएक्टेंट, उनको सॉरी स्पीशीज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एरो, उनको क्या बोलते हैं? उनको रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो राइट हैंड साइड में लिखे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको प्रोडक्ट्स बोलते हैं। यस नॉट स्टोइकियोमेट्री, मतलब ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अभी इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें रिएक्शन जो है प्रॉपर्ली बैलेंस चाहिए। समझे क्या? बिना बैलेंस किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्लियर? राइट, ये इतना सबको पता है कि एरो से पहले जो लिखा है वो रिएक्टेंट है और एरो के बाद जो लिखा है वो क्या है? वो प्रोडक्ट है। ये सबको पता है ना? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? एरो से पहले जो लिखा वो रिएक्टेंट, एरो के बाद जो लिखा वो क्या है? वो प्रोडक्ट है। बात समझ में आ गई? राइट, चलो तो उसी तरह से
यहां पे मैं क्या बताता हूं, इन अ केमिकल रिएक्शन ध्यान से देखना, reactants combine with one another, reactants combine with one another चलो ये अभी नहीं बताता हूं, पहले तो मैं तो कुछ चीजें बताता हूं। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, सपोज करो N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन है। इस बैलेंस इक्वेशन में N2 के सामने मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो अगर मैंने N2 के सामने कुछ नहीं लिखा है मतलब N2 के सामने क्या है, N2 के सामने 1 है, यस नॉट राइट। तो यहां पे ये जो 1 है, ये 1 क्या है, 1, फिर ये जो 3 है, फिर ये जो 2 है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग क्या कहेंगे, इनको हम लोग कहेंगे कि 1 क्या है, 1 इज stoichiometric coefficient, it is stoichiometric coefficient थोड़ा ऊपर लिखता हूं, चेंज नहीं कर रहा हूं, ऊपर लिख रहा हूं, थोड़ा चेंज नहीं कर रहा हूं, तुमने जो लिख लिया लिखा रहने दो, चेंज नहीं कर रहा हूं, बस थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं। 1 नाइट्रोजन प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। नाइट्रोजन पहले 1 लगा है, तो ये 1 क्या है, 1 इज नथिंग बट stoichiometric coefficient of नाइट्रोजन। बात समझे क्या? उसके बाद 3 जो है, दिस इज stoichiometric coefficient ऑफ हाइड्रोजन। बैलेंस इक्वेशन में हाइड्रोजन पहले 3 लिखा है, तो वो 3 का टर्म क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन। समझे क्या? उसी तरह से यहां पे अमोनिया, ये NH3 अमोनिया, इससे पहले क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो ये 2 क्या है, 2 इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अमोनिया। 2 जो है दिस इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अमोनिया। बैलेंस्ड इक्वेशन में हर एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से पहले जो नंबर आता है उसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, उसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हुआ? हुआ क्या? आगे बढ़े, थोड़ा जल्दी करो प्लीज। हुआ क्या?
डन। चलो अब मैं अगला स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना वो स्टेटमेंट, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। अगला स्टेटमेंट लिख रहा हूं, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, उसके बाद उसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। हो गया? आगे बढ़ जाऊं? चलो अब मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इन अ बैलेंस, मैंने पहले कहा इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हम इक्वेशन में कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम कोई भी स्टोइकियोमेट्री लगा रहे हैं, उसका बैलेंस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन को जब तक बैलेंस नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। लिखो जल्दी, जो लोग लिख रहे हैं थोड़ा जल्दी लिखिए प्लीज। बस 2 इक्वेशन लिखने हैं आपको, आप इतना टाइम नहीं लगाइए। हो गया? डन। चलो नाउ अब देखना ध्यान से। इन अ बैलेंस्ड chemical equation, reactants, ध्यान से देखना मेरी बात को, ध्यान से सुनना, reactants combine in the reactants combine in the ratio of their stoichiometric coefficients and the products are also obtained in the ratio of their stoichiometric कोफिशिएंट। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा मैंने, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज द बैकबोन ऑफ एंटायर फिजिकल केमिस्ट्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। किस हिसाब से, देखो जरा, ये लिखो पहले, ये लिख लो, 2 लाइन का स्टेटमेंट है, इसको लिखो पहले। इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन रिएक्टेंट्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स and the products are also obtained in the ratio of their stoichiometric coefficients. हुआ? लिखा? लिखा क्या? चलो मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल, इन जनरल, इन जनरल लिख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं, इन जनरल। देखना ध्यान से, मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं N1A गैस प्लस N2B, चलो N1 N2 नहीं लिखता हूं, थोड़ा क्लैरिटी के साथ लिखता हूं। मैंने सपोज करो यहां पे मैंने लिखा 3A गैस प्लस टू बी gas. This gives
सी गैस 1 है ये, प्लस 4D, सपोज करो 4D गैस। अभी तुमको यहां पे देख के समझ आ रहा है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या क्या है देख के समझ आ रहा है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए बोलो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए बोलो 3, वेरी गुड। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी बोलो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी बोलो, वेरी गुड 2। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी बोलो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी क्या है? वेरी गुड 1। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डी क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डी इज 4, वेरी गुड, गुड। अब इस इक्वेशन को देखकर देखो जरा, यहां पे इसके हिसाब से हमें क्या पता चल रहा है? ये बैलेंस्ड इक्वेशन, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। इक्वेशन को बैलेंस होना चाहिए, यस, इक्वेशन को बैलेंस होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को देख के हम क्या कहेंगे? ये कहेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनो। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने कहा रिएक्टेंट्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, मतलब 3 moles of A will react completely with 2 moles of B. Three moles of A will react completely with A के कोफिशिएंट कितना 3, तो 3 moles of A, B का कोफिशिएंट कितना 2, तो 2 moles of B, मतलब 3 moles of A will completely react with 2 moles of B, और 3 moles of A require 2 moles of B for complete reaction। समझा गया? राइट। और 3 moles of A require 2 moles of B for complete reaction to give, तो जब रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे तो क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा। रिएक्टेंट्स कंबाइन हो तो क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा। तो ए का कोफिशिएंट 3, बी का कोफिशिएंट 2, तो क्या बोला? 3 moles of A will completely combine with 2 moles of B to give कितना? 1 mole of C and 4 moles of D, to give 1 mole of C and 4 moles of D. Statement 1, 3 moles of A will react completely with 2 moles of B, or 3 mole of A require 2 mole of B for complete reaction। RXN मतलब reaction, for complete reaction to give 1 mole of C and 4 moles of D। बोलो ये बात क्लियर हुई क्या? 3 mole of A will combine with 2 mole of B to give 1 mole of C and 4 mole of D, या 3 mole of A will require 2 mole of B for complete reaction to give 1 mole of C and 4 moles of D। ये क्लियर हुआ क्या? ये क्लियर हुआ क्या? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? नो डाउट, ये एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। हो गया?
हुआ गया? पेज चेंज करूं? स्टेटमेंट वन को भी थोड़ा इलाबरेट करते हैं, स्टेटमेंट वन को इलाबरेट करते हैं, स्टोइकियोमेट्री स्टेटमेंट वन को इलाबरेट करते हैं। हो गया? डन क्या? आगे बढ़ जाऊं? ठीक, चलो। तो क्या हो गया? एक सेकंड रुको, हैंग होगा, वेट। रुको एक मिनट। चलो, हुआ क्या? अब जैसे क्वेश्चन आया है कि अगर सर एक ही रिएक्टेंट होगा तो स्टेटमेंट कैसा होगा? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं तुमको समझाने के लिए, एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे सपोज करो, अनदर एग्जांपल, एग्जांपल 2 लेता हूं। जैसे मैंने लिखा 3a गिव्स c प्लस 4d। तो हमें यहां से क्या दिख रहा है? हमें यहां से ये दिख रहा है कि 3 मोल्स of A on reaction give 1 mole of C and 4 mole of D। सिंपल बात समझे क्या? राइट, क्लियर हुआ? राइट, चलो तो हम इसको और इलाबरेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको। अब देखो जरा, अब यहां से देयरफॉर ये जो हमको इक्वेशन दिख रहा है, ये जो हमको इक्वेशन दिख रहा है 3a प्लस कितना 2b, 3a गैस प्लस 2b गैस gives C gas plus 4D gas। यस, तो अब देखना ध्यान से, हमें स्टोइकियोमेट्री से क्या पता चल रहा है? हमें स्टोइकियोमेट्री से पता चल रहा है कि A के 3 मोल कंबाइन करते हैं B के 2 मोल के साथ, और क्या देते हैं? 1 मोल देते हैं C का, 4 मोल देते हैं D के। अब देखो मैं कैसे लिखता हूं, ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना मैं कैसे लिखता हूं। सपोज करो t इज इक्वल टू 0 पे
मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, T इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, गेटिंग ना, T इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, जब रिएक्शन जो है स्टार्ट हुआ, गेटिंग। तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो सपोज करो मैंने यहाँ पे A के कितने मोल्स लिए, मैंने यहाँ पे A के 3 मोल्स लिए और B के कितने लिए 2 मोल्स लिए, और स्टार्टिंग में मैं C और D लेकर नहीं आया था, स्टार्टिंग में मैं C और D लेकर नहीं आया था। गौरव क्या कह रहे हो, सेकंड वाले एग्जांपल में हाउ 1 मोल ऑफ C एंड 4 मोल ऑफ D, अरे अभी तो बताया इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है, सो 3 मोल ऑफ A विल गिव 1 मोल ऑफ C एंड 4 मोल ऑफ D, अभी तो बताया मैंने, यही तो रूल बताया। चलो अब शुरुआत कैसे किया, सपोज करो हम क्या किए, हम 3 मोल ऑफ A लेकर आए एंड 2 मोल ऑफ B लेकर आए, तो हमको पता है 3 मोल ऑफ A विल कंप्लीटली कंबाइन विद 2 मोल ऑफ B, इसका मतलब ये जो 3 मोल ऑफ A है जब A कंबाइन करेगा तो, हाँ तो A के 3 मोल से तो क्या हो गया, A के 3 मोल से तो क्या हुआ, तो A का 3 मोल है तो इसका भी 3 मोल आएगा, ऐसा ऐसा कब कह दिया मैंने, ऐसा कब कह दिया मैंने क्या कहा, रिएक्टेंस, ये वाला एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल क्या कह रहा है, A के 3 मोल्स कंबाइन करते हैं B के 2 मोल्स के साथ और क्या देते हैं, C का 1 मोल और D के 4 मोल्स, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो, तो A के 3 मोल्स कंबाइन करते हैं A के 3 मोल्स, ऑन कंप्लीट रिएक्शन क्या देते हैं, C का 1 मोल एंड D का 4 मोल, सिंपल। अरे किसने कह दिया इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, किसने कहा इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, कैसे कह सकते इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस्ड है, मैंने जनरल इक्वेशन लिखा है ACD, तुमको क्या दिख रहा है, तुमको कहां से दिख रहा है कि A बैलेंस नहीं है, तुमको कहां से दिख रहा है कि A बैलेंस नहीं है, C बैलेंस नहीं है और D बैलेंस नहीं है, तुमको क्या लग रहा है यहां पे 3 है तो यहां पे भी 3 होना चाहिए, कहां से सीख कर आए हो, यहां पे कहीं A दिखाई दे रहा है क्या, मैंने जनरल इक्वेशन लिखा है ACD में, I have written general equation in terms of A, C and D. A is a reactant, C is a product, D is a product. Who is saying the equation is not balanced? मैं कह रहा हूं equation balance है, this is a balanced equation. I am saying. चलो नॉन इक्वेशन लेके करता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो रहा हूं, नॉन इक्वेशन लेके करता हूं, नॉन इक्वेशन लेता हूं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, नॉन इक्वेशन लेता हूं, गिव्स व्हाट 2NH3 गैस, पहले नॉन इक्वेशन में यही चीज इलस्ट्रेट करा देता हूं, ठीक है, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं, नॉन इक्वेशन में दिखाता हूं, तो ये क्या दिखा रहा है तुमको, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो, ये 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन 2 अमोनिया, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 मोल नाइट्रोजन स्टेटमेंट लिख देता हूं पहले, 2 मोल नाइट्रोजन will combine with, will react with 3 mole hydrogen to give 2 mole ammonia, सही है ये, सही है ये, 2 mole nitrogen will react with 3 mole hydrogen to give what, 2 mole ammonia, sorry 1 mole nitrogen, 1 mole nitrogen, 1 mole N2 will react with 3 mole ammonia to give 3 mole hydrogen to give 2 mole ammonia, yes or not, clear, right। उसी तरह से अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, उसी तरह से अगर सपोज करो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया मैंने नॉन इक्वेशन का, मैंने लिखा
2HCl gives H2 gas, 2HCl gas gives H2 gas plus Cl2 gas। तो यहां से क्या पता चलेगा तुमको, यहां से तुमको पता चलेगा कि 2 mole HCl gives what? Gives 1 mole hydrogen and 1 mole chlorine। यही है, क्लियर हुआ अभी? इस वाले एग्जांपल्स क्लियर हुआ अभी? ठीक है, राइट। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, अभी क्लियर हो गया? आई होप सो क्लियर हो गया होगा अभी। लिखो एग्जांपल, एग्जांपल लिखो। आई विल बी बैक इन 1 मिनट। एग्जांपल लिखो तब तक। लिखा गया? चलो अब देखो, मोल्स के रिस्पेक्ट में लिखा, ये लिख लिया। चलो इसी को थोड़ा और इलाबरेट करते हैं, मोल्स को। ध्यान से देखना, ध्यान से एकदम। अब मैंने कहा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। N2 गैस plus 3H2 gas gives 2 ammonia gas। यहां पे मैं लिख रहा हूं T इज इक्वल टू 0 पे मैंने तुमको क्या बताया, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 मोल नाइट्रोजन विल कंबाइन विथ 3 मोल हाइड्रोजन स्टार्टिंग में। T इज इक्वल टू 0 मतलब स्टार्टिंग में, जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया। जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो रिएक्टेंट लेकर आते हैं ना, है कि नहीं? जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो रिएक्टेंट लेकर आते हैं ना, राइट। तो स्टार्टिंग में अमोनिया नहीं था, स्टार्टिंग में अमोनिया नहीं था, स्टार्टिंग में अमोनिया नहीं था। बात समझे क्या? ये बात समझे? अब फिर जब रिएक्शन खत्म हुआ, जब रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट कंबाइन करेगा, प्रोडक्ट बनेगा, फिर जब रिएक्टेंट पूरा खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन खत्म हो जाएगा, समझेगा? राइट। तो टी फिनिश पे जब रिएक्शन फिनिश हुआ तो
नाइट्रोजन क्या होगा, कंज्यूम होगा, क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्टेंट है। हाइड्रोजन क्या होगा, कंज्यूम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी रिएक्टेंट है। और अमोनिया क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, क्योंकि अमोनिया क्या है, प्रोडक्ट है। यस, तो क्या होगा, 1 मोल नाइट्रोजन पूरा का पूरा 3 मोल हाइड्रोजन साथ कंबाइन करेगा और नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा, फिनिश। हाइड्रोजन भी खत्म हो जाएगा, फिनिश। मतलब जो तुम्हारे पास 1 मोल नाइट्रोजन था वो पूरा 1 मोल नाइट्रोजन कंज्यूम हो जाएगा। वो पूरा का पूरा 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन को भी कंज्यूम कर लेगा, तो हाइड्रोजन भी क्या, फिनिश। यस, और क्या बन के आएगा, 2 मोल अमोनिया बन के आएगा। बात समझे क्या? तो इसका मतलब क्या, जो तुम्हारे पास 1 मोल नाइट्रोजन है, ये पूरा 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल में से 1 मोल नाइट्रोजन खत्म, मतलब 1 मोल में से 1 मोल नाइट्रोजन यूज। बात समझे क्या? राइट। तो 1 मोल में से कितना, 1 मोल में से टी फिनिश पे 1 मोल में से कितना हो गया, चलो ऐसे करता हूं, अभी टी फिनिश का नहीं बताता हूं, ऐसे करता हूं। टी इज इक्वल टू 0 से किसी टाइम बाद, टी इज इक्वल टू 0 मतलब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, फिर वहां से कुछ टाइम बाद, टी इज इक्वल टू T1 पे कुछ टाइम के बाद। तो सपोज करो 1 मोल नाइट्रोजन में से, ध्यान से सुनना मेरी बात सब लोग, 1 मोल नाइट्रोजन में से x मोल नाइट्रोजन यूज हो गया। 1 मोल नाइट्रोजन में से x मोल नाइट्रोजन क्या हो गया, यूज हो गया। सपोज करो 1 मोल नाइट्रोजन में से x मोल नाइट्रोजन क्या हुआ, यूज हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन है तो रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट क्या होता है, कंज्यूम होता है ना। रिएक्टेंट क्या होता है, कंज्यूम होता है। तो नाइट्रोजन कंज्यूम होगा, तो 1 मोल नाइट्रोजन में से सपोज करो x मोल नाइट्रोजन क्या हुआ, यूज हो गया। ये बात समझे? 1 मोल नाइट्रोजन में से x मोल नाइट्रोजन क्या हो गया, यूज हो गया। समझे क्या? तो 1 मोल में से x मोल क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 मोल में से x मोल को सब्ट्रैक्ट कर दो। समझे क्या? तो ये क्या क्या होगा, -x मोल। यस, तो यहां पे क्या बताओगे, इसको मैं थोड़ा दूर दूर लिखता हूं, बिकॉज मुझे कुछ एक्सप्लेनेशंस लिखने होंगे, थोड़ा दूर दूर लिखता हूं। ये हमारे पास है N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 2 अमोनिया गैस। T इज इक्वल टू 0 पे मैंने लिया 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, और ये कुछ भी नहीं लिया। कुछ टाइम के बाद T इज इक्वल टू T1, कुछ टाइम के बाद 1 मोल में से मोल्स ऑफ नाइट्रोजन यूज्ड कितना, x। कुछ टाइम बाद 1 मोल में से x मोल नाइट्रोजन यूज हो गया। तो अगर कुछ टाइम बाद 1 मोल नाइट्रोजन में से x मोल नाइट्रोजन यूज हो गया, तो ये बताओ 1 मोल नाइट्रोजन में से अगर x मोल नाइट्रोजन यूज हो गया, तो ये बताओ कितना मोल नाइट्रोजन बचा, कितना मोल नाइट्रोजन बचा। 1 मोल नाइट्रोजन में से अगर x मोल नाइट्रोजन यूज हो गया, तो ये बताओ कितना मोल नाइट्रोजन बचा, कितना मोल नाइट्रोजन बचा, बोलो जल्दी। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन यूज्ड, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन लेफ्ट, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन लेफ्ट, कितना मोल नाइट्रोजन बचा, 1 - x। 1 मोल नाइट्रोजन में से x मोल नाइट्रोजन यूज हुआ, तो बचेगा कितना, 1 - x। यस, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन लगता है, 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन लगता है। तो यहां पे तुमने 1 मोल में से कितना मोल नाइट्रोजन यूज किया है, 1 मोल में से कितना मोल नाइट्रोजन कंज्यूम हुआ है, x मोल कंज्यूम हुआ है। तो ये बताओ कि अगर 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन लगते हैं, तो बताओ x मोल नाइट्रोजन को कितना मोल हाइड्रोजन लगेगा, बता सकते हो? x मोल नाइट्रोजन को कितना मोल हाइड्रोजन लगेगा? वेरी गुड। x मोल नाइट्रोजन को लगने वाला है 3x मोल हाइड्रोजन। इसमें किसी को डाउट है?
इसमें किसी को डाउट है? नो? पक्का? सिंपल है ये तो। 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन लगता है, तो नाइट्रोजन तुमने x मोल यूज कराए हैं। नाइट्रोजन जो कंज्यूम हुआ है वो 1 मोल कंज्यूम नहीं हो रहा है, वो x मोल कंज्यूम हो रहा है। समझे क्या? तो अगर x मोल नाइट्रोजन कंज्यूम होगा तो वो कितना मोल हाइड्रोजन कंज्यूम करेगा? 3x मोल हाइड्रोजन कंज्यूम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? यस नॉट? तो ये कितना कंज्यूम करेगा? माइनस मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज्ड। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज्ड कितना? 3x। तो ये बताओ कितना मोल हाइड्रोजन का बच गया? कितना मोल हाइड्रोजन का बच गया? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट कितना मोल बच गया हाइड्रोजन का? 3 मोल थे, 3 मोल थे, उसमें से 3x मोल गया। 3x मोल, 3 मोल थे ना, तो उसमें से 3x मोल गए, यूज कर लिए 3x मोल। बचे कितने? कितने बचे? 3 माइनस 3x बचे ना? यस, 3 माइनस 3x है कि नहीं? क्लियर ना? समझ में आ रहा है? ठीक। अब ये बताओ, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन साथ कंप्लीटली कंबाइन करता है और 2 मोल अमोनिया देता है। अगर 1 मोल नाइट्रोजन पूरा कंज्यूम होता और साथ में 3 मोल हाइड्रोजन को भी कंज्यूम करता तो कितना मोल अमोनिया देता? 2 मोल अमोनिया देता। बट यहां पे 1 मोल नाइट्रोजन तो यूज नहीं किया। कितना मोल नाइट्रोजन यूज किया है? x मोल नाइट्रोजन यूज किया है। कितना मोल यूज किया है? x मोल नाइट्रोजन यूज किया है। तो x मोल नाइट्रोजन 3x मोल हाइड्रोजन साथ कंप्लीटली कंबाइन हुआ, तो बोलो कितना मोल अमोनिया देगा? बोलो बोलो बोलो, कितना मोल अमोनिया देगा? कितना मोल अमोनिया देगा? 2x मोल अमोनिया देगा। शाबाश, वेरी गुड, है कि नहीं? राइट। तो मोल्स ऑफ अमोनिया कितना आएगा? मोल्स ऑफ अमोनिया आएगा, मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड कितना होगा? 2x मोल। बोलो, इसमें कोई डाउट है? इसमें किसी स्टूडेंट को, ये एकदम सिंपल तरीके से पहले बताया मैंने, इसमें किसी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई डाउट है? अब अपने डाउट्स पूछो पहले। इतने पोर्शन में किसी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई डाउट है तो बताओ। अमोनिया फिर से समझाता हूं। 1 मोल नाइट्रोजन, स्टोइकियोमेट्री देखो गौरव, स्टोइकियोमेट्री देखो। 1 मोल नाइट्रोजन यूज करता है 3 मोल हाइड्रोजन और क्या देता है? 2 मोल अमोनिया देता है। ठीक है? अगर 1 मोल नाइट्रोजन पूरा कंज्यूम हुआ होता तो वो साथ में हाइड्रोजन के 3 मोल खा जाता। हाइड्रोजन के 3 मोल खा जाता मतलब 1 मोल नाइट्रोजन वो तो कंज्यूम होता होता, साथ में 3 मोल हाइड्रोजन भी निकाल के लेके जाता और क्या देता? 2 मोल अमोनिया देता। यस, मगर तुम्हारा यहां पे 1 मोल नाइट्रोजन कंज्यूम नहीं करा रहे हो, तुम x मोल नाइट्रोजन कंज्यूम करा रहे हो। एक में से x मोल नाइट्रोजन कंज्यूम हो रहा है, तो अगर एक में से x मोल नाइट्रोजन कंज्यूम हो रहा है तो ये x मोल नाइट्रोजन कितना मोल हाइड्रोजन लेके जाएगा? 3x मोल हाइड्रोजन लेके जाएगा। तो 3 में से 3x मोल हाइड्रोजन गया। यस, और कितना मोल अमोनिया देगा? 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल अमोनिया देता है। 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल अमोनिया देता है, तो x मोल नाइट्रोजन कितना मोल अमोनिया देगा? 2x मोल अमोनिया देगा। सिंपल। समझ में आई क्या बात? यस, क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? पक्का क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं? क्लियर? ठीक, चलो अब अगला एग्जांपल लेता हूं मैं। अगला एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखना। ये समझ में आ गया सबको? ये समझ में आया सबको? ठीक, चलो अगला एग्जांपल लेता हूं। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल एज, सपोज करो मैंने लिया
2HCl gas gives H2 gas plus Cl2 गैस। ठीक, ध्यान से देखना, नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं इसको, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, प्रॉपर जगह देके साफ साफ करूंगा। पेज चेंज कर दूं, पेज चेंज कर दूं, पेज बदल दूं क्या? चलो अगला एग्जांपल लेता हूं मैं तुमको सिखाने के लिए। इसमें 2HCl gas gives H2 gas plus Cl2 gas। ठीक, चलो अच्छा बताओ, T इज इक्वल टू 0 पे, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। T इज इक्वल टू 0 पे सपोज करो कि क्या दिख रहा है हमें, ये हमें दिख रहा है 2 मोल HCl। अगर हमने 2 मोल HCl लिया, अब एकदम जनरल चल रहा है, एकदम जनरल चल रहा है, हमने लिया 2 मोल HCl, समझे क्या? तो स्टार्टिंग में तो हाइड्रोजन और क्लोरीन नहीं होंगे, स्टार्टिंग में तो T मतलब टाइम, T मतलब टाइम, T इज इक्वल टू 0 मतलब टाइम, स्टार्टिंग टाइम, T इज इक्वल टू 0 मतलब टाइम, स्टार्टिंग टाइम। ठीक है, चलो लिखा? ठीक, चलो तो यहां पे सपोज करो T इज इक्वल टू 0 पे हम 2 मोल लेकर, अब ये 2 मोल ही लेकर आते हैं। ठीक है, अभी एकदम सिंपल रखते हैं। ठीक, फिर कुछ टाइम के बाद 0 से लेकर T1 टाइम तक, सब 10 मिनट बाद, 20 मिनट्स बाद, 30 मिनट्स बाद, कुछ समय के बाद, समझे क्या? ध्यान से सुनना मेरी बात, सब लोग एकदम बहुत ध्यान से सुनना। 2 मोल में से क्या हुआ, माइनस मोल्स ऑफ HCl यूज्ड। सपोज करो x मोल ऑफ HCl हमने यूज कर लिया, x मोल ऑफ HCl क्या कर लिया, यूज कर लिया। ठीक, x मोल HCl यूज कर लिया, तो ये बताओ मोल्स ऑफ HCl कितना बचा? ध्यान से सुनना सब लोग, मोल्स ऑफ HCl कितना बचा? बोलो जल्दी से, जल्दी जवाब दो सब लोग, मोल्स ऑफ HCl कितना बचा? 2 माइनस एक्स, वेरी गुड। मोल्स ऑफ HCl लेफ्ट इज 2 माइनस एक्स। ठीक, क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? चलो अब ये बताओ, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। इक्वेशन क्या कहता है? इक्वेशन कहता है कि 2 मोल्स ऑफ HCl कितना मोल हाइड्रोजन देता है? 1 मोल हाइड्रोजन देता है। और कितना मोल क्लोरीन देता है? 1 मोल क्लोरीन देता है। ऐसा है ना? तो तुमने यहां पे HCl का कितना मोल यूज किया है? HCl का इक्वेशन में कितना मोल यूज किया है? इक्वेशन में HCl का कितना मोल यूज किया है? x मोल यूज किया है, 2 मोल यूज नहीं किया है। कंज्यूम कितना किया? कंज्यूम ये यूज्ड, कंज्यूम कितना किया है? x मोल कंज्यूम किया है ना, 2 मोल थे, 2 मोल में से तुमने x मोल कंज्यूम कर लिए। यस, तो ये बताओ अगर 2 मोल HCl कंज्यूम होता तो 1 मोल हाइड्रोजन देता। यस, तो अगर x मोल HCl कंज्यूम हुआ है तो वो कितना मोल हाइड्रोजन देगा? अगर x मोल HCl कंज्यूम हुआ है तो वो कितना मोल हाइड्रोजन देगा? अगर x मोल HCl कंज्यूम हुआ है तो कितना मोल हाइड्रोजन देगा? x/2 देगा कि नहीं देगा? x/2 देगा कि नहीं देगा? इसमें किसी को डाउट है क्या? ये ऐसे देखो, 2 मोल HCl, 2 मोल HCl 1 मोल हाइड्रोजन देता और 1 मोल क्लोरीन देता। यस, तो 1 मोल HCl कितना देता? हाफ मोल हाइड्रोजन और हाफ मोल क्लोरीन देता। तो x मोल HCl कितना देगा? x/2 मोल हाइड्रोजन एंड x/2 मोल क्लोरीन। क्लियर? डाउट? यहां पे हमने x मोल HCl कंज्यूम कराया, तो बताओ जरा कितना मोल हाइड्रोजन आएगा अपने पास? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म कितना कितना आएगा?
x/2 moles of क्लोरीन फॉर्म्ड कितना आएगा x/2। क्लियर? किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो बिंदास पूछो। 1 - x क्यों आएगा? 1 - x क्यों आएगा? हाइड्रोजन तो फॉर्म हो रहा है ना, 1 - x क्यों आएगा? 1 - x मतलब कंज्यूम होना। 1 - x क्यों आएगा? यहां पे तो जीरो है ना, यहां पे तो हाइड्रोजन जीरो है ना। ये देखो यहां पे तो जीरो हाइड्रोजन है, यहां पे जीरो है, यहां पे हाइड्रोजन जीरो, यहां पे क्लोरीन जीरो। तो 2 मोल HCl 2 मोल HCl 1 मोल हाइड्रोजन देता, 1 मोल क्लोरीन देता। मगर तुमने यहाँ पे कितना HCl यूज किया? x मोल यूज किया है। तो अगर तुम पूरा 2 मोल HCl यूज करते तो तुमको क्या मिलता? तुमको मिलता 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल HCl। अगर पूरा 2 मोल HCl यूज करते तुमको मिलता 1 मोल हाइड्रोजन एंड 1 मोल HCl। ऐसा होता कि ना होता? अगर तुम 2 मोल HCl पूरा यूज करते तो क्या मिलता? 1 मोल हाइड्रोजन मिलता और 1 मोल HCl मिलता। ठीक है, चलो ये स्टोइकियोमेट्री था। t इज इक्वल टू 0 पे तुम क्या लेकर आए? t इज इक्वल टू 0 पे तुम 2 मोल HCl लेकर आए, 0 मोल हाइड्रोजन लेकर आए और 0 मोल क्लोरीन लेकर आए। T इज इक्वल टू 0 पे तुम क्या क्या लेकर आए? 2 मोल HCl लेकर आए, 0 मोल हाइड्रोजन लेकर आए और 0 मोल क्लोरीन लेकर आए। ठीक, 2 मोल में से 2 मोल HCl में से x मोल HCl यूज हो गए, 2 मोल HCl में से x मोल HCl क्या हो गए? कंज्यूम हो गए। यस, तो ये बताओ अगर पूरे 2 मोल HCl कंज्यूम होता तो H2 कितना आता? 1 मोल आता। Cl2 कितना आता? 1 मोल आता। यस, गेटिंग ना? तो अगर 2 मोल में से x मोल HCl कंज्यूम हुआ है तो H2 कितना आएगा? H2 कितना आएगा? x/2 आएगा कि नहीं आएगा? Cl2 कितना आएगा? x/2 आएगा कि नहीं आएगा? तो टोटल H2 कितना हो गया? पहले शुरुआत में 0 था, अभी x/2 और बन गया तो कितना हो गया? x/2 + 0। ये कितना हो गया? x/2 + 0। तो मोल्स ऑफ H2 फॉर्म कितना हो गया? x/2। मोल्स ऑफ Cl2 फॉर्म कितना हो गया? x/2। क्लियर? क्लियर? जिनको प्रोडक्ट साइड समझ में नहीं आया था? 0 कहां था? 1 कहां था? हमने तो 0 लिया था ना। t इज इक्वल टू 0 पे तो हमने 0 लिया था बाबा। t इज इक्वल टू 0 पे तो 0 लिया है ना हमने, H2 और Cl2। मैं देखो रंजीत कहां कंफ्यूज हो रहा है? ये मैं स्टोइकियोमेट्री बता रहा हूं बेटा तुमको, मैं तुमको स्टोइकियोमेट्री बता रहा हूं। 2 मोल HCl 1 मोल हाइड्रोजन देता है, 1 मोल क्लोरीन देता है। ये स्टोइकियोमेट्री है, इक्वेशन बताया। अब मैं क्या बता रहा हूं, अब तुम स्टार्टिंग में 2 मोल HCl लेकर आए हो, 0 मोल हाइड्रोजन लेकर आए और 0 मोल क्लोरीन लेकर आए हो, है कि नहीं? तो 2 मोल HCl में से x मोल HCl कंज्यूम हो गया तुम्हारे पास। 2 मोल में से x मोल HCl तुम्हारे पास कंज्यूम हो गया। तो अगर x मोल HCl कंज्यूम हुआ है तो स्टोइकियोमेट्री क्या कहता है? स्टोइकियोमेट्री कहता है कि 2 मोल HCl तुमको 1 मोल हाइड्रोजन देता और 1 मोल क्लोरीन देता। तो x मोल HCl कितना मोल हाइड्रोजन देगा? x/2 मोल हाइड्रोजन देगा और x/2 मोल क्लोरीन देगा। तो HCl कितना हो गया? स्टार्टिंग में 0 मोल था, उसमें x/2 मोल और प्रोड्यूस हो गया, तो टोटल कितना हो गया? x/2 + 0। क्लोरीन स्टार्टिंग में 0 मोल था, उसमें से x/2 और कंज्यूम हो गया, कितना हो गया? x/2 + 0। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म कितना हो गया? x/2। मोल्स ऑफ क्लोरीन फॉर्म कितना हो गया? x/2। क्लियर? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? बोलो, क्लियर हुआ? कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को किसी तरह का? कोई डाउट नहीं है? पक्का? पक्का कोई डाउट नहीं? ये एकदम यूनिटरी मेथड है, तुम इसको बहुत बड़ा बना के ना सोचो, एकदम यूनिटरी मेथड है, सिंपल सा यूनिटरी मेथड है। ये बात समझ में आई सबको? ये बात समझ में आई क्या सबको? अगले एग्जांपल में बढ़े आगे, अगले एग्जांपल में आगे बढ़े। अगले एग्जांपल में आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जल्दी से। अब सपोज करो
फॉर अ, ध्यान से देखना सब लोग, हाँ ध्यान से देखना, फॉर अ गिवन रिएक्शन, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि N1A गैस, ध्यान से देखना सब लोग, N2B गैस gives N3C गैस प्लस N4D गैस। ध्यान से सुनना सब लोग एकदम, ठीक है। T इज इक्वल टू 0 पे, टाइम हो गया क्या, नेक्स्ट क्लास में कराता हूं, नेक्स्ट क्लास में कराता हूं, टाइम भी हो गया, अगले क्लास में, तुम्हारा नेक्स्ट क्लास है, कल कराता हूं, ठीक है। आज जितना बताया सिंपल, वो समझ में आया सबको? आज मैंने एकदम बेसिक बताया, एकदम बेसिक बताया, ठीक, सबको क्लियर हुआ? ठीक, चलो विल स्टॉप हियर, थैंक यू, बाय, टेक केयर। आज होमवर्क दूंगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाला, ठीक है, चलो।